नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रशेखर उगले एक्स आर्मी आपका अपने सेनु शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का 8 मार्च का एनालिसिस और 9 मार्च के लिए रेंज। निफ्टी में अगर हम देखेंगे आज तो एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो एक इन्वर्टेड हैमर, ये जो है इन्वर्टेड हैमर बनी थी और वॉल्यूम जो था वो बड़ा था। और इसमें क्या है, एक बुलिश कैंडल है। अगर आप देख सकते हो एक फुल्ली बुलिश कैंडल है जिसको फुल बॉडी बोल सकते हैं और वॉल्यूम कम है। इसका मतलब अभी भी इस पे इसमें बायर है, लेकिन जब तक इस कैंडल का हाई 17,810 अगर ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाय साइड नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड है। हो सकता है कि यहाँ पे टच करके इस लाइन को टच करके ये दोबारा नीचे आ सकता है। अब हम इंट्राडे के लिए आवरली की तरफ चलते हैं। आवरली में क्या शो करता है, अब यहाँ देख सकते हैं सेम जहां सपोर्ट ले रहा था, जहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया और जहां से दोबारा जब नीचे गिरते वक्त यहाँ एक सपोर्ट बनाया, कंसोलिडेशन किया, उसी रेंज के पास से कल मार्केट डाउन हो गया। मतलब ये जो है ये फिलहाल डिमांड जोन सप्लाई जोन का काम कर रहा है। जब तक 17,810 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देगा। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जब हम अप ट्रेंड तब बोल सकते हैं जब 18,140 या 18,150, सॉरी 18,150 ब्रेक करेगा। तो ये था आवरली। आवरली में भी अगर हम देखें तो करेक्ट इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके नीचे आया और ऊपर की तरफ, मतलब जिसको मैं कहता हूं एक तरह का ये यन पैटर्न है। और यहाँ से यहाँ दोबारा जाके इसको ब्रेकआउट करके ये नीचे जब आएगा फिर ऊपर जाएगा, तब हम यहाँ पे कोई हैमर कैंडल होती है यहाँ बाय करेंगे। और जरा जहां से ये रिवर्स हुआ है इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। ये था हावरली। अब आवरली में अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारा सेल अभी बनता है 17,600 के नीचे और बाय जो बनता है वो 17,810 के ऊपर। मतलब ये 210 पॉइंट की रेंज हो चुकी है निफ्टी की, ये बड़ी रेंज है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि 17,800 से लेके 17,255 ये एक तरह का नो ट्रेड जोन है, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी होती है, स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है। उस टाइम पे ये एक नो ट्रेड जोन का काम करता है। लेकिन इंट्राडे में हमें मौका देख के चौका मारना होता है, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट भी लेने होते हैं। तो अब हम देखते हैं निफ्टी में इंट्राडे में 15 मिनट में आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बनी थी जिसको हम बोल सकते हैं सेलर्स कैंडल। उसके बाद बायर ने मार्केट को कैप्चर कर लिया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। अब और इससे क्लियर जानने के लिए हम देखेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कॉल बनता था इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे एक कॉल बनता था। उसका रीजन यही था कि ये जो कल का गैप था, ये जो गैप था, ये गैप फिल करने के बाद इसके ऊपर ये देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर बाय था। अगर इसके ऊपर भी अगर आप बाय नहीं कर पाते तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एक बाय बनता था और आपका फर्स्ट टारगेट एक छोटा सा होता, बहुत बड़े टारगेट की तरफ नहीं। जो फर्स्ट आपका नियरेस्ट स्विंग हाई था यहाँ पे बाय था। लेकिन मैंने इस पे कोई भी कॉल नहीं दिया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस नजदीक था, तो टारगेट हमें उतना नहीं मिलता, क्योंकि उस तरह के ऑप्शन में मूवमेंट चाहिए थी वो नहीं मिलती। अब मैंने यहाँ पे एक पुट दिया था इस कैंडल पे, आप देख सकते हो 11 बज के 10 मिनट पे
ये देख सकते हो 11 बज के 15 मिनट पे मैंने बाई पी निफ्टी विथ स्टॉप लॉस 17,712 के ऊपर। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही बढ़िया ये टारगेट मैंने दिया था, 17,650 का टारगेट था। उसके नीचे कहीं भी जाए हमें उससे कोई लेन देन नहीं था। तो एक हमारा टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं 12 बज के 30 मिनट पे ये एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ अगर आप देखोगे 15 मिनट में भी इंगल बना है, और ये 5 मिनट में भी यहाँ एक इंगल बना है। ये इंगल कैंडल थी। आप देख सकते हैं इसका लो ब्रेक नहीं गया है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक कॉल दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 12 बज के ये देख सकते हैं, बाय सी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 12 बज के 31 पे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया था, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बताया था, और सेकंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बताया था निफ्टी का। ये एक बहुत बढ़िया मूवमेंट निफ्टी ने दिया। उसके बाद अगर हमारा सेकंड कॉल कहीं बनता था, तो ये देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, ये दो हैमर बने थे, एक डोजी कैंडल और ये हैमर। तो इसके ऊपर एक कॉल बनता था, तो जो मैंने दिया था। क्यों बनता था, उसका रीजन यही था कि एक अप ट्रेंड बन चुका था, और एक उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई थी। ये जो प्रॉफिट जोन एरिया था, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और उसके बाद दोबारा ये अप ट्रेंड चला गया। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहता, और ब्रेकआउट के बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छी मूवमेंट मिलती। तो ये था। अब हम कल अगर इसके ऊपर बाय करते 17,770 के ऊपर अगर हम बाय करते, तो हमारा टारगेट बहुत छोटा रहेगा। इसीलिए कल अगर बाय करेंगे तो 18,10 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद हमारा बाय होगा। अगर हमें सेल करना होगा, अगर हमें सेल करना होगा तो अभी हम या तो ये एक डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है, यहाँ पे कोई हमें उस तरह का बेरी सिंगल फिंग या बेरी सारा में कोई पैटर्न मिलता है, तो हम यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे। अदरवाइज हमारा सेल 17,600 के नीचे बनता है। ये हो गया निफ्टी। इस ट्रेन लाइन का भी हमारा काम खत्म है, ये भी खत्म। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं आप, सेम वॉल्यूम की कैंडल छोटी है। यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम की कैंडल बड़ी है, लेकिन ये कैंडल डोजी बनी है। मतलब इसमें क्या है, अगर ऊपर की तरफ अगर आपकी वीक है, तो इसमें सेलर ज्यादा है। लेकिन ये उसके बाद की जो आज की कैंडल है, इसमें कैंडल तो फुल्ली बुलिश है, लेकिन यह वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से मतलब इस सेलर्स को क्रॉस नहीं किया है। तो अभी भी जब तक 41,700 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आप बाय साइड नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो एरिया है 41,700 का, ये डिमांड जोन है। 41,700 के ऊपर अगर बाय करते हो, वो भी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,000, उससे ज्यादा नहीं। अब हम आवरली की तरफ चलते हैं कि आवरली में हमें क्या इसमें मिलता है। तो आवरली में अगर आप देख सकते हो, एक फर्स्ट कैंडल बुलिश है। अब यहाँ क्या हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम देखेंगे, ये एक टच है, ये सेकंड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आगे थर्ड टच के लिए आ जाए। अदरवाइज यहाँ से जो बैंक निफ्टी ऊपर आई डिमांड जोन के पास, सॉरी सप्लाई जोन के पास, तो वो दोबारा नीचे रिटेस्ट के लिए आ गई। जो हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो दो कैंडल है, इसको हम बोल सकते हैं एक बेस रैली और बेस। ये बेस कैंडल है दो। एक मिनट, ये देख सकते हैं, ये बेस कैंडल है। इसके पास दोबारा ये टच किया, और यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गया। टच करने का और भी रीजन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बार रिटेस्ट किया हुआ है। तो जहां जहां रिटेस्ट करता है प्रीवियस, जिसको बोलते हैं
मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, तो यहाँ पे सप्लाई बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे दोबारा आज मार्केट ने टेस्ट किया। तो अब 15 मिनट में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। 15 मिनट में अगर आप देख सकते हैं तो ये एक इंगल बनी थी, लेकिन इसके ऊपर ही हमें बाय करना है। तो इसके ऊपर बाय करना हो तो ये देख सकते हैं हमें 1:45 पे जाके ये बाय बना है। अब हम 5 मिनट में अगर इसको देखें ठीक से, क्योंकि इंट्राडे करना है तो आपको आवरली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना होता है, लेकिन 5 मिनट में आपको ट्रेडिंग करनी होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बाय बन सकता था क्योंकि ये सब डिमांड जोन था। तो ये एक छोटा सा सवेरे सवेरे मूवमेंट होती तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता, लेकिन कभी भी 10 10:30 के बाद ही ट्रेड करना अच्छा होता है, जिससे मार्केट आपको क्लियर होता है। तो उसके बाद अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जाके ट्रेड बन रहा था, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी दिया था और इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया था जो हिट नहीं हुआ था। 12:30 पे मैंने जो देखा देखा होगा आपने, निफ्टी का भी दिया था, ये दिया था 12:16 पे, 12 बज के ये इस कैंडल पे मैंने दिया था। और आप देख सकते हो इसका स्टॉप लॉस जो था मैंने इस कैंडल के नीचे दिया था, इस हैमर के नीचे, जो हिट नहीं हुआ। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये कम से कम 150 पॉइंट चला गया, 12,200 सी, 150 से 200 पॉइंट ये मूवमेंट दिया है। उसके बाद मैंने अगर बैंक निफ्टी में सी दिया था तो 2:14 पे। हम्म, इस कैंडल के ऊपर मैंने सी दिया था, और वो बाद में अगर आप देख सकते हो तो 254 से वो 338 तक 338 तक गया था। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट ब्रेकआउट के बाद ये दी थी। यहाँ भी सेम थ्योरी थी कि एक अप मूवमेंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसको बोल सकते हैं पुल बैक रीटेस्ट, उसके बाद एक दोबारा मूवमेंट आती है। तो हमेशा जब आप अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट आती है तो हमने उसी साइड ट्रेड करना होता है, सिर्फ एक पुल बैक या रीटेस्ट की इंतजार करना होता है। अभी कल के लिए हमारा ट्रेड जो बनता है सेम, हमारा 41,700 डिमांड जोन बन चुका है, इसके ऊपर ही हमने बाय करना है। और टारगेट हमारा छोटा सा होगा 42,000 का। और सेल सेल भी हमारा सेम बनता है 41,150 के नीचे, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन बन चुका है। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। और मैं अपने सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल पे कुछ पोस्ट करता हूँ जो एजुकेशन पर्पज से की जाती है, इसमें कोई से बाय और सेल में रिकमेंड नहीं करता। तो आप भी अपने लर्निंग पर्पज से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सीखने को मिल सकता है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल चार्ट पैटर्न। और मैं इस पे स्विंग ट्रेड भी देता हूँ। तो आप सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।